ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। प्रातः स्मरणीय नित्य वंदनीय मेरे प्यारे सदगुरु महाराज श्री के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सबको मेरा श्रद्धा भरा सादर हरिओम। प्रेम की गली अति संकरी, दोनों ना समाये। अर्थात प्रेम की गली जो है बहुत तंग होती है, उसमें दो नहीं समा सकते। भाव क्या है बोलने का? भगवान जी का अगर हम स्मरण करते हैं तो उसमें मैं का भाव नहीं होना चाहिए। जहां पर मैं का भाव होता है वहां ईश्वर आते ही नहीं। ईश्वर का साक्षात्कार कभी मैं वाला व्यक्ति नहीं कर सकता है। जैसे एक प्रसंग है, सबरी सवर जाति में उसका जन्म हुआ। तो जैसे वह शादी के योग्य हुई, उसकी शादी तय की गई, तो उसने देखा हजारों पशु पक्षी लाए गए। और जब उसने अपने माता पिता से पूछा कि ये सारे वन्य जीव किस लिए लाए हैं, तो उन्होंने कहा, बेटा आपकी शादी हो रही है, जो बाराती आएंगे उनका स्वागत करने के लिए हम मांस से इनका भोजन बना करके और उनके स्वागत में इसको परोसेंगे। तो उसे बहुत आहत पीड़ा पहुंची। उसने कहा, सोचा कि मेरी शादी के लिए इन पशु पक्षियों की बलि चढ़ाई जाए और इनका कारण मैं बनूं, धिक्कार है मुझे ऐसी शादी करनी, मैं शादी ही नहीं करूंगी। और उसने रात हुई, सारे पशु पक्षी जो है वो आजाद कर दिए, पूरे उनकी रस्सियां खोल दी उसने, और जाओ मैंने तुम्हें आजाद कर दिया, तो शादी ही नहीं करूंगी। और उसने रात के अंधेरे में ही इतना वैराग्य उत्पन्न हुआ कि मैं रहूंगी नहीं इधर, मैं नहीं रहूंगी, मैं चली जाऊंगी। और चलते 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 वन का एक किनारा दिखाई दिया जहां ब्रह्म ऋषि रहा करते थे, उनकी कुटिया थी। तो ये तो भीलनी, उसने क्या किया, कहते हैं कि अगर मुझे सेवा मिलती है, भगवंत सेवा तभी मिलती है जब किसी गुरु की सेवा की जाए। भगवंत का साक्षात्कार तभी होता है जब गुरु हमें वह शिक्षा देते हैं, अगर हमारे जीवन में गुरु आते हैं। तो उसने कहा, मैं भीलनी, मेरे ऊपर कहाँ ऐसी कृपा होगी भगवान की। तो उसने देखा कि अगर मुझे दिन में देखा इन्होंने कि ऐसी भीलनी जाति की है, तो ये तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो उसने क्या किया, रात के तीसरे प्रहर, चौथे प्रहर में उठती रोज उस जो ऋषि थे सरोवर में स्नान करने के लिए जाते थे, उनके मार्ग को साफ करती और छोटी छोटी लकड़ियों की गठरियां बना करके उनके आश्रम के बाहर रख देती, फिर छुप जाती। और खाने पीने का भी कोई ज्यादा साधन नहीं होता। तो एक दिन जो मतंग ऋषि थे, उन्हें यह आभास हुआ। उन्होंने कहा कि ये कौन है जो संत लोगों को सुख पहुंचा रहा है, सुख पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। हम तो देखते हैं कौन मानव ऐसा है जो संतों की सेवा कर रहा है। तो उन्होंने उन अपने शिष्यों को कहा कि आप जाओ, पूरी रात आपने आज जागते रहना है और देखना है कि कौन संतों की सेवा ऐसे चुपके से कर रहा है। तो
वो शिष्य जागते रहे पूरी रात और उन्होंने देखा सबरी आई चौथे प्रहर में और रास्ता साफ किया और ऐसे गट्ठर बना के रखने लगे और उन्होंने बोला कि कौन हो तुम? और सब भी डर गए, डर के मारे उसके जैसे प्राण ही सूख गए। और ऋषि मतंग ने कहा बेटा आप डरिए मत, आप कौन हो? बोला मैं भीलनी जाति से हूँ, मैंने सोचा मेरी सेवा को कोई स्वीकार नहीं करेगा, मुझे मार देगा, तो इसीलिए मैंने चुपके से ये सेवा करती हूँ। पर ऋषि आपसे एक प्रार्थना है, मुझे इस सेवा से कभी भी दूर मत करिए, चाहे जो मर्जी कर लीजिए आप। तो मतंग ऋषि बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए। नहीं बेटा चलिए आपको मैं कुटिया बनवा देता हूँ। तो जहाँ मतंग ऋषि का आश्रम था उसके साथ ही उन्होंने सबरी की कुटिया बनाई। सबरी उसमें रहती और रोज नित्य नियम गुरु की सेवा में इतनी तल्लीन हो गई कि उसे अपना तो आभास ही नहीं रहता था। और मतंग ऋषि की भिलनी की सेवा को देकर के भगवान इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए कि भगवान ने उन्हें लेने के लिए अपना वाहन भेजा। तो मतंग ऋषि जी जब उस वाहन पर बैठने लगे तो सबरी रोने लग गई कि गुरुदेव चाहे जो मर्जी कर लीजिए पर मेरे से गुरु भक्ति मत छीनिए, क्योंकि गुरु भक्ति है तभी तो परमात्मा की कृपा है, नहीं तो मैं तो अकेले क्या करूंगी। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, आप मेरा वचन रहा, मैं कह रहा हूँ कि भगवान तुझे तुझे मिलने के लिए जरूर आएंगे, प्रतीक्षा करना, जरूर आएंगे, गुरु का वचन है। और गुरु जी सीधे बैकुंठ चले गए। तो सबरी ऐसे ही आहत थी, दिल से टूटी हुई थी गुरु के वियोग में, मेरे गुरुवर चले गए और उसे आभास नहीं रहा। और सुबह हो गई, चली गई झाड़ू लगाने के लिए रास्ते में, रास्ते से कंकर उड़ा और जो ऋषि स्नान करने के लिए जा रहे थे उनके पैरों में लग गया। और ऋषि बड़े गुस्से से हुए कि आपको दिखाई नहीं देता है कि ऋषि सरोवर में स्नान करने के लिए जा रहे थे और आप हमारे ऊपर झाड़ू लगा रहे हैं। और जैसे उन्होंने भिलनी को डांटा और उसकी डांट से सरोवर में गए, उधर स्नान क्या करना, उधर पूरा सरोवर से कीड़ों से भर गया। उस सरोवर में कीड़े 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 पड़ गए, पूरे पानी दुर्गंध आने लगे उस पानी से। तो देखा कि भिलनी के प्रकोप से ऐसा हुआ। और जब राम भगवान जी को वनवास हुआ तो भिलनी क्या करती थी, रोज अपनी कुटिया के बाहर फूल बिछाती और पेड़ों से चख करके मीठे मीठे बैर लाती, जो खट्टे होते उनको त्याग देती, डोने में भर करके लाती कि मेरे भगवान आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे गुरुदेव ने कहा है तो मेरे राम अवश्य आएंगे, गुरुदेव का वचन झूठा नहीं हो सकता है, गुरुवर ने कहा है तो जरूर कृपा होगी। तो जो अहंकारी ऋषि थे उनके वहां नहीं गए भगवान जी, और उनसे पूछ पूछ करके रास्ता पूछा कि सबरी का आश्रम इधर ही है। तो लोग बड़े खुश हुए कि देखो भगवान जी हमें पूछ रहे हैं कि सबरी का आश्रम इधर ही है। तो आते हैं भगवान जी और सबरी कैसे फूल बिछा करके उनको उनकी चरण रज अपने माथे से लगा करके, और भगवान कैसे उसको निहाल करते हैं, माला माल करते हैं अपनी कृपा से, और उनके लाए हुए शबरी के लाए हुए मीठे बेरों को चखती है। और इस प्रकार शबरी माता का उद्धार होता है, उसे भगवान का साक्षात्कार होता है। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सादर हरिओम जी, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा प्रसंग अच्छा लगा हो तो कमेंट करना। सादर हरिओम।